मतलब मैं ये नहीं कि मैं अकेला बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, ये एक बच्चा जो है ना वो कह रहा है, अब्दुल कुदूस, ये कह रहे हैं कि जी सर क्या ऐसा हो सकता है कि आज मॉर्निंग का लेक्चर ऑफ कर दें? क्यों भी, क्या हुआ भाई, आप कहीं जाना है? भाई मैंने तो पहले कहा था कि जिसने आना है आ जाए, जिसने नहीं आना ना आए। भाई भाई वो किसी पे तो है, तो जबरदस्ती तो नहीं है। मैंने पहले आपको कह दिया है कि वो थोड़ा सा मसला ये हुआ था कि वो मैंने कहना था मैडम से, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं रहा बिल्कुल। मैं वो अपने दूसरी चीजों में फंसे होते हैं। अब सुबह से जैसे आपको बता रहा हूँ, अभी आपके होते होते जो है ना ये सुबह से इसी तरह से चल रहा है। हर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद ना कोई कॉल जो है ना वो आ रही है, और सुबह से ये मामला जो है ना वो चल रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना वो फिर वो रात को भी मेरे ज़हन में नहीं रहा कि मैं मैडम को सुबह कह देता कि मैडम आप ना क्लास किस तरह से मैनेज कर लें। तो ठीक है, आप मतलब आप ठीक है, आप आ गए हैं तो आपकी मेहरबानी है, आप क्लास भी ले लो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये हमने जो है ना क्यू क्यू डिस्कस करनी है। इससे पहले जो है वो हमने डिस्कस किया था स्टैक, और स्टैक से पहले जो है ना वो हमने डिस्कस किया था लिस्ट। लिस्ट जो है ना ये काफी मतलब ये एक तरह से कह लें कि ये ना ओपन है। इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो नहीं है। हमने देखा था कि ना ऐड करने की रिस्ट्रिक्शन है, और ना ही इसके अंदर जो है ना कोई रिमूव करने की रिस्ट्रिक्शन है। तो स्टैक पे हमने देखा था कि इसमें हमने कहा था कि इसको हम कहते हैं कि दिस इज द वन एंडेड होता है, यानी कि आप एक के एंड से ऐड कर सकते हैं और एक के एंड से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसकी हमने एग्जांपल इस तरह से ली थी कि लेट्स से कि दिस इज अ स्टैक, और इसका सिर्फ एक एंड होगा, यहीं से आप ऐड कर सकते हैं और यहीं से जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो आपको पता है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी भी हमने कहा था कि स्टैक की एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, उसको पुश कहते हैं और पॉप कहते हैं। अगर ऐड करना हो तो वो पुश, और अगर रिमूव करना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉप कर रहे हैं। तो ये है। लिस्ट में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो वन एंडेड नहीं है, उसमें इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पे आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से अब जो हमारे पास जो तीसरा है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है क्यू। तो क्यू जो है उसमें ये है कि वो वन एंडेड नहीं है, लेकिन इसमें जो है इसमें भी ऐड करने की और रिमूव करने की रिस्ट्रिक्शन है। तो इसको क्यू को जो है ना हम फीफो कह देते हैं। फीफो, जिस तरह से हमने ये स्टैक को लीफो कहा था ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसी तरह से जो क्यू है इसको हम कहते हैं फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। तो इट्स क्वाइट लाइक अ क्यू। अगर आप जैसे फर्ज करें कि आप कहीं पे जाते हैं, तो आप कहीं किसी किसी आप बैंक में जाते हैं, सपोज कि एक बैंक है, और वहां पे आपने कोई अपनी फी वगैरह जब सबमिट करवानी है, तो उधर क्या होता है कि वो कहते हैं जी क्यू बनाए। तो क्यू क्यू का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है कि जो क्यू जो पहले आता है वो क्यू में सबसे आगे होता है, और अगर कोई नया पर्सन आता है तो वो फिर क्या होता है कि वो जो है क्यू के एंड पे जो है वो ऐड होता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल उसी तरह से ये सेम एग्जैक्टली वही चीज है कि इसमें क्या होगा कि जो पहले आएगा वो पहले जो है उसको रिमूव किया जाएगा, जो ऐड पहले होगा वो रिमूव भी पहले होगा। और अगर इस तरह एक दूसरी तरफ से आप ये कह सकते हैं कि क्यू के दो एंड्स होंगे। ये जो क्यू है इसके इसके दो एंड्स होंगे, एक इसका फ्रंट होगा और एक को हम कह देंगे कि रेयर होगा। जैसे ये जो है, ये जो चीज है, ये दिस इज द फ्रंट ऑफ क्यू, और ये जो चीज है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, ये जो हिस्सा है ये आखिर में, दिस इज द रेयर ऑफ क्यू, यानी कि उसकी जो बैक साइड है वो है। तो जब आपने ऐड करना है वो फ्रंट पे करना है, सॉरी, ऐड करना है तो रेयर पे करना है, और जब आपने रिमूव करना है तो फ्रंट पे करना है। तो ये इसका जो है प्रिंसिपल होता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टैक था अगर उसके साथ कंपेयर करें तो वो था लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसमें इस तरह से होता है कि जो वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती है। जो पहली वैल्यू सबसे पहले हम ऐड करते हैं वो सबसे नीचे चली जाती है। तो अगर आपने इस वैल्यू को रिमूव करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो वैल्यूज हैं उनको पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप सबसे बॉटम वाली वैल्यू को जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज ये स्टैक और क्यूब में ये डिफरेंस है। तो ये जो है स्टैक जो है ये वन एंडेड नहीं है, ये टू एंडेड है, इसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये होती है कि एक एंड से आप ऐड कर सकते हैं और एक एंड से जो है वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज ये इसके अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर जो है वो ये होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, हम आज आज की अभी की जो क्लास है इसमें हम जस्ट उसको एब्स्ट्रैक्टली हम उसको डिस्कस करेंगे, हम उसको
उसको इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी साथ साथ में आपको टिप्स दूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। लेकिन ये है कि हम वो जो एक तरह से कह लें कि जो उसकी सारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, डिफरेंट इसके अंदर जो इश्यूज हैं, उसको फिर जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी फिर ये है कि इसको जो है ना वो हम देख लेंगे कि इसको हमने किस तरह से करना है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमने जैसे देखा था कि जैसे स्टैक है या लिस्ट है, तो इसको भी जो है वो हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम अरेज को यूज कर सकते हैं, अरे यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि हम लिंक लिस्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये पहले अगेन इस तरह से हम देखेंगे कि हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास अरे हो तो अरे के जरिए किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर लिंक लिस्ट हो तो लिंक लिस्ट के जरिए हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले हम इस तरह से करते हैं कि अरे वाली इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी फैक्टर्स हैं जिसको हमने कंसीडर करना है। फिर उसके बाद फिर हम लिंक लिस्ट वाली को जो देखेंगे। तो आपने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है एनी टाइम कहीं पे भी मुझे आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि आप साथ साथ जो है ना वो पार्टिसिपेट जो है ना वो करते रहें। ओके जी। तो अभी हमने देखनी है सबसे पहले क्यू की अरे इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको अरे के जरिए किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अरे आपको पता है जिस तरह से इसका क्या होगा कि आप एक लेट से एक इंटीजर अरे लेते हैं, आप उसको ए कह लें, फिर इसका एक आपने साइज ले लिया। लेट से कि आपने उसका साइज जो है ना वो 10 ले लिया। ऑफ कोर्स आप अपनी मर्जी से ये साइज जो है ना ये कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं कि हमने इसका साइज ले लेते हैं 10। 10 का मतलब ये है कि इस अरे के अंदर जो है वो 10 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 हो गया। और इसके बाद आपको पता है कि जब हम अरे लेते हैं तो इसके इंडेक्सेस होते हैं, और वो इंडेक्सेस जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आखिरी जो है ये 9 होगा। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि दिस इज योर लो लो इंडेक्स, और इसके बाद कह सकते हैं कि ये आपका हाई इंडेक्स होता है। और इन जनरल अगर हम इसको इसको हम जनरलाइज करें तो जनरलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि अगर इसका साइज अरे का साइज n हो, तो अगर इसका साइज n हो तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, फर्स्ट इंडेक्स जो है वो ऑलवेज 0 होगा, और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो n-1 होगा। ये आपको ऑफ कोर्स ये चीज जो है ये पता है। अच्छा, अब इसमें जो है कंसिडरेशन के हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इसमें अरे में आपको पता है कि आप कहीं पे भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और कहीं पे भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमने चूंकि इसको एज अ इसके जरिए हमने क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने फिर ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि हमने इसमें से इसको ऐड कहाँ पे करना है, और इसके बाद इसको जो है वो इसको जो है वो रिमूव कहाँ पे करना है। तो हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि हम इसमें जो है वो इस तरह से कर सकते हैं कि हम दो इसके अंदर जो है ना वो ले सकते हैं। दो इसके अंदर जो है ना वो आप कह लें कि वेरिएबल्स है वो ले सकते हैं। एक को हम फ्रंट कह देंगे और दूसरे को जो है ना वो हम कह देंगे रियर। ठीक है। ये जो दो ये जो वेरिएबल हो गए, ये एक्चुअली क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने कहा ना कि क्यू का एक फ्रंट होगा, रियर होगा। जब आपने ऐड करना है तो आपने फ्रंट पे करना है, जब आपने जो इसको रिमूव करना है किसी एलिमेंट को, तो वो आपने रेयर से करना है। तो हम इनिशियली इसको क्या करते हैं, इनिशियली हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको इन दोनों को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। -1 का मतलब ये होता है कि ये क्यू इस वक्त एम्प्टी है। -1 एक्चुअली क्या है कि ये अरे का इंडेक्स नहीं होता, दिस इज बियॉन्ड अरे, ये अरे से पीछे है। ठीक है। जिस तरह से अगर आप देखें ना तो इस अरे में -1 इंडेक्स कोई नहीं है, तो इट्स मीन यू आर आउट ऑफ अरे, यू आप अरे के अंदर नहीं, आप अरे से बाहर चले गए। या अगर आप 10 पे आ जाते हैं तो 10 भी क्या है, वो इसका साइज चूंकि टोटल इसके इंडेक्सेस 0 से 9 तक है, तो 10 भी जो है वो आउट ऑफ अरे है। तो लेकिन बार बार हम क्या करते हैं कि हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। उसका मतलब ये होगा कि अगर आप सिंपल एक कंडीशन लगा सकते हैं, और वो कंडीशन ये है कि इफ फ्रंट और एंड फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रेयर इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कर देंगे, सी आउट कर देंगे कि क्यू इज इम्पटी। ये आप एक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से नहीं करना, ये मैसेज नहीं देना, तो फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जो बेहतर तरीका है कि आप इसको क्या कर दें, इसको इसको जो है ना वो रिटर्न कोई रिटर्न वैल्यू सी कर दें। लेट्स से रिटर्न 0 कर दें या रिटर्न 1 कर दें।
तो ये रिटर्न वन का मतलब होता है ट्रू। तो इसका वन, अगर वन वैल्यू रिटर्न होती है तो ये ट्रू कंसीडर होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको इस तरह का टेस्ट लगाते हैं, अगर आप इस इम्पटी का टेस्ट लगाते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप देखेंगे कि आपकी क्यू जो है वो खाली नहीं है, तो ये इज इम्पटी जो है ना ये लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा बस फंक्शन आपने बनाना है कि जब भी आपने कोई वैल्यू इसमें से रिमूव करनी है तो पहले आपने चेक करना है कि इज इम्पटी तो नहीं है। तो इज इम्पटी में क्या होगा कि ये इस तरह का टेस्ट लगा के तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये तो हो गया कि हमने फ्रंट और जो है ना वो हमने जो है ना वो रेयर ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसको हम किस तरह से काम करेंगे कि जब भी हम इस अरे के अंदर, सॉरी इस क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसको इसको जो है अपडेट कर देंगे। इसकी इसकी वैल्यू जो है वो हम इसको साथ ही जो है ये जो फ्रंट है वो इसको इसको जो है फ्रंट और रेयर को हम अपडेट कर देंगे। फर्स्ट करें कि आपने क्या किया है कि इस वक्त जो है ना अभी ये आप कह लेंगे जो भी वैल्यू नहीं ऐड होनी है वो क्या होनी है कि वो जीरो इंडेक्स पर। अच्छा, इसमें एक एक चीज में पहले मैं बता दूं, इसमें हमने ये देखना है कि हमने फ्रंट को कहाँ पे रखना है, ये पहले डिसाइड कर लेते हैं कि फ्रंट कौन सा होगा और इसका रेयर जो है वो इसका जो है वो कौन सा होगा। तो वो पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम इसको आगे लेके, क्योंकि ये डिसीजन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा बड़ा जो है ना वो मैटर करेगा। तो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा सा जगह थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो हमारे पास स्पेस हो और हम फिर इसको इस को डिस्कस करें। तो हमारे पास ना दो ऑप्शन है। दो ऑप्शंस में क्या है कि फ्रंट को जो है ना एक ये है कि फ्रंट को आप यहाँ पे रखें इस पोजीशन पे कि दिस इज योर फ्रंट। ठीक है। अच्छा, ये आपका फ्रंट है। अब आपने क्या करना है कि जब भी कोई एलिमेंट मूव करना है अपने फ्रंट से करना है तो इट्स मीन कि ये आपने फिक्स कर दिया है। दिस ये आपने फिक्स कर दिया है कि जो भी एलिमेंट जो भी वैल्यू जीरो पे होगी ना उसको आपने रिमूव करना है। और जब कोई आपने वैल्यू ऐड करनी है ना तो वो वैल्यू आपने कहाँ पे ऐड करनी है, वो आपने इस तरह से ये जो हायर इंडेक्सेस है इसके ऊपर आपने ऐड करनी है। यानी कि इससे होगा क्या है कि जब आप कोई भी नई वैल्यू ऐड करते रहेंगे ना तो ये जो आपका रेयर है ना ये क्या होता जाएगा, ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट वो होती जाएगी। तो अब आपने क्या किया है कि जब आपने पहला एलिमेंट ऐड किया, फर्स्ट एलिमेंट जब आप ऐड करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो रेयर है जो फ्रंट और रेयर है ये सेम होगा, एक ही वैल्यू को एक कोई जो है वो कर रहा होगा। जब आप सेकंड एलिमेंट ऐड कर देंगे ना अरे के अंदर दो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि फ्रंट उधर ही रहेगा लेकिन रेयर क्या होगा कि वो अब अगर एक एक पोजीशन आगे मूव कर जाएगा। फिर जब आप तीसरा एलिमेंट ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर रेयर जो है फ्रंट उधर ही रहेगा लेकिन रेयर एक पोजीशन जो है वो आगे मूव कर देगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे एलिमेंट ऐड करते जाएंगे जो रेयर है वो आगे मूव करता रहेगा। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन है, कंडीशन जो है वो ये है कि जो क्यू के एलिमेंट्स होंगे वो पहली पोजिशन पे होंगे। पहली पोजीशन पे जो है वो हमेशा क्या होंगे कि फर्स्ट एन पोजीशन पे जो आपकी ये जो अरे है इसकी फर्स्ट एन पोजीशन पे जो है वो एलिमेंट होंगे। यानी जीरो से आपने शुरू करना है। उसके बाद लेट्स से कि आपकी जो क्यू का साइज है ना, जो इसकी इसका जो क्यू का साइज है वो 5 है। टोटल साइज जो इसका 10 है उसको वो एक दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम क्यू की बात करेंगे, क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। कि क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है, तो इसका मतलब है वो कहाँ पे होंगे, वो फर्स्ट फाइव इंडेक्सेस पे होंगे। अगर 6 आ जाएंगे तो फर्स्ट 6 इंडेक्सेस पे होंगे। अगर 7 होंगे दे विल बी फर्स्ट ऑन फर्स्ट 7 इंडेक्सेस। तो ये इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, अब हम जब ऐड करते जाएंगे ना तो ऐड करने से क्या होगा कि जो रेयर है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा, वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। और फ्रंट फ्रंट जीरो पे रहेगा क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि जो इसका जो फ्रंट है ना वो ऑलवेज क्या है, वो यहाँ पे है। वो फ्रंट जो है ना वो इस जगह पे जो है फ्रंट इसका जीरो पे है। तो ऐड ऐड करना तो इसमें आसान हो गया क्योंकि हमने सिंपली क्या करना है कि जब नया एलिमेंट ऐड करना है ना तो वो हमने किस तरह पे करना है, हम डायरेक्टली उस पर कर सकते हैं। तो हम कहाँ पे करेंगे कि जो भी रेयर प्लस वन वन होगी ना वहां पे कर देंगे, यानी जो करंट रेयर की वैल्यू है +1 उस पे कर देंगे। तो फर्स्ट करें कि रेयर इस वक्त 3 पे है, तो अगर आपने नया एलिमेंट ऐड करना है तो वो 4 पे करना है। तो थ्री थ्री प्लस वन वो 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से रेयर की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो आपका जो नया एलिमेंट है वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये तो ये दोनों काम आपने साथ साथ करने हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप रेयर इस तरह से करके पहले रेयर को अपडेट कर लें, उसकी वैल्यू को अपडेट कर लें
और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर सिंपली आप क्या करेंगे कि रेयर पे नया एलिमेंट जो है ना वो ऐड कर दें। तो नया एलिमेंट ऐड हो गया, साथ रेयर भी अपडेट हो गया और वो भी हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है रिमूव करना। जब आपने कोई एलिमेंट जो है ना वो उसको जो है ना वो रिमूव करना है, क्यू से आपने करना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आपने ऐड करना है क्यू के अंदर, तो उसके लिए उसको हम कहते हैं एन क्यू। एन क्यू मतलब ऐड करना, और अगर आपने उसको जो है ना वो रिमूव करना है तो उसको हम कहते हैं डी क्यू। ये दो दो आपके जो है ना ये आप कह लें कि इस तरह से फंक्शन होंगे। जिस तरह से हमने स्टैक का कहा था कि उसके पुश एंड पॉप है, तो इसके क्या होंगे, इसके एन क्यू है और डी क्यू है। ये दो इसके ऑपरेशन, डी एन क्यू का मतलब ऐड करना और डी क्यू का मतलब जो है वो रिमूव करना। अच्छा, अब हमने क्या किया कि नहीं, हम हमने डी क्यू करना है, यानी कि एलिमेंट एक जो है ना वो क्यू के अंदर है, उसको हमने रिमूव करना है। ये हमें पता है कि जो इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है ना वो उस पे वो जो है ना वो वहां पे है, वो एलिमेंट फ्रंट पे है, उसको हमने करना है। सो सिंपली सिंपली आपने क्या करना है कि अगर आपने रिटर्न करना है तो रिटर्न आप क्या कर देंगे कि जो भी 0 पे एलिमेंट है ना उसको आप रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। सिंपल से ये इसका इसका जो है। लेकिन अब आगे इसको क्या करना है, इसका आगे इसका प्रोसेस क्या करना है कि ये जब आप रिमूव कर देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो एलिमेंट अब क्यू के अंदर नहीं है। तो अगर क्यू के अंदर नहीं है तो अब हम उसको क्या करें, अब उसको हम कहाँ पे उसको हम कैसे अब मैनेज करें। तो हमने एक्चुअली क्या करना है कि ये जैसे फर्ज करें कि एक क्यू के अंदर जो है ना वो 7 एलिमेंट थे। जब हमने पहले देखा, जब हमने इसमें से एक एलिमेंट रिमूव कर दिया तो बाकी रह गए 6। तो अब हमने इसको किस तरह से करना है, हमने इस तरह से करना है कि हमने जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट है ना उसको एक एक पोजीशन आगे जो है मूव करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इंडेक्स नंबर 1 पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो इंडेक्स नंबर 2 पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो इंडेक्स नंबर 3 पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से इंडेक्स नंबर 4 पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एक एक पोजिशन जो है ना वो आगे जो है ना वो मूव करता जाएगा। तो इस तरह से अब जो फ्रंट पे जो आ जाएगा ना, वो एलिमेंट फ्रंट पे आ जाएगा जो पहले 1 पे था, इंडेक्स 1 पे था, यानी कि सेकंड पोजीशन पे था, वो अब फ्रंट पे आ गया। और जो थर्ड पे था वो सेकंड पे आ गया, जो फोर्थ पे था वो थर्ड पे आ गया। इस तरह एक एक पोजीशन जो है वो आगे मूव करते थे। तो इसमें इसमें जो है, अब प्रॉब्लम इसके अंदर इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमें ऐड करने में तो आसानी है क्योंकि हम क्यू अरे के अंदर वो उसको ऐड करते जाते हैं। लेकिन जब रिमूव करते हैं ना, तो रिमूव करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं ना उनको एक एक पोजीशन जो है ना वो आगे मूव करना पड़ता है। तो ये इसकी इसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये नहीं होता, आपको एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी। आई थिंक आपको याद होगा कि मैंने ये पहले भी आपको ये चीज बताई थी। एक फॉर लूप आप लगाएंगे और आप उसमें देखेंगे कि इस वक्त करंटली क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है। फिर उसके बाद आप हर एलिमेंट को जो है ना एक एक पोजीशन जो है वो आगे मूव करेंगे, और ये फॉर लूप के जरिए जो है ना वो करेंगे। जब सारा ये हो जाएगा दैट्स, फिर आप कहेंगे कि हाँ जी ये अब जो है ना अब सब हमारी क्यू जो है वो एक ऑर्डर में आ गई है। अच्छा, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन भी इससे मिलता जुलता ही है। वो भी सिर्फ हमने कह लें कि सिर्फ थोड़ा सा हमने चेंज चेंज हमने इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी की है, लेकिन है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसमें हमने क्या करें कि जिस तरह से हमने जो है ना वो इस यहाँ पे पहले ये किया कि हमने कह दिया कि जी फ्रंट जो है ना वो यहाँ पे। अब हम क्या कह देते हैं कि जो रेयर है ना वो इस पोजीशन पे है, और जो फ्रंट है ना वो आगे है। दिस इज द फ्रंट ऑफ अरे। लेट्स से कि इसके अंदर इस वक्त क्यू के अंदर जो 7 एलिमेंट है, सो दिस वन जो ये जो 7th एलिमेंट है ना दिस इज द फ्रंट एलिमेंट। तो अब आपने रिमूव करना है ना, तो इट्स क्वाइट इजी, ये बड़ा आसान है। रिमूव आपने इस एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, आप क्या करें कि रिटर्न कर दें। जहाँ पे यहाँ पे हमने पहले रिटर्न 0 लिखा था ना, अब आपने रिटर्न 0 नहीं लिखना, अब आपने क्या लिखना है, रिटर्न फ्रंट। क्योंकि जो ये फ्रंट जो ये वेरिएबल है, ये एक्चुअली जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंडेक्स को जहाँ पे पहला एलिमेंट है, क्यू का पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहले क्यू में ऐड हुआ था वो एलिमेंट है, उसको उसको जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या होगा। अच्छा, पहले आपने फिर आपने इसको जो है रिमूव कर दिया। रिमूव करने के आपने बात क्या करना है कि फ्रंट को एक पोजीशन पीछे मूव कर देना। तो आपका जो फ्रंट है ना वो इस पोजीशन पे 6 पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि अब क्यू के अंदर 6 एलिमेंट रह गए। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये समझ ले कि ये खत्म हो गया है, क्योंकि वो जो फ्रंट है वो इसको पॉइंटिंग कर रहा। तो इट्स मीन कि ये जो एलिमेंट है ना ये ऑटोमेटिकली इसको समझ लें कि इज डेड नाउ, ये अब ये अब एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता। तो अब रिमूव करना आसान हो गया। लेकिन अब हम जब एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो हमें कहाँ पर करना पड़ेगा, वो ऑलवेज हम कहाँ पे करेंगे, रेयर पे करेंगे। और रेयर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो 0 को कर रहा है। जिस तरह से पहले फ्रंट की वैल्यू फिक्स थी कि वो 0 था, अब हमने रेयर को फिक्स कर दिया है
कि वो जीरो इंडेक्स पे जो है ना वो रेयर होगा। तो जो भी हम नया एलिमेंट ऐड करते हैं ना, वो हम ऐड करते हैं जहां पे रेयर होता है, उस जगह पे जो है ना वो हम ऐड करते हैं। अब मसला यहाँ पे ये हो गया है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है, इसका क्या करें? और ये सिर्फ ये एलिमेंट नहीं है, इसके बाद और भी एलिमेंट है, उनका क्या करें? तो इसका वही सोल्यूशन करेंगे जो हमने पहले पहले केस में किया था, कि हम क्या करेंगे कि इसकी पहले प्लेस स्पेस बनाएंगे। स्पेस ऐसे बनाएंगे कि इससे जो आगे एलिमेंट है उनको हम एक एक पोजीशन आगे मूव करेंगे। यानी कि फर्ज करें कि हमने ये जो सेवंथ एलिमेंट था जो इंडेक्स 6 पे था, इसको हमने रिमूव कर दिया था, तो 5 वाले को 6 पे मूव करेंगे, 4 वाले को 5 पे मूव करेंगे, 3 वाले को जो है ना हम 4 पे मूव करेंगे, 2 वाले को 3 पे मूव करेंगे, 1 वाले को 2 पे करेंगे, और 0 वाले को 1 पे कर देंगे। अब ये 0 जो है ना फ्री हो गया, ये अब इंडेक्स फ्री हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस जगह पे जो है वो क्या करना है कि एलिमेंट को जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अब हम जब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो इस तरह से जब भी हम कोई नया एलिमेंट ऐड करेंगे ना, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको हमें एक एक पोजीशन जो है वो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस इम्प्लीमेंटेशन को देखिए, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको जैसे बताई थी कि रिस्ट्रिक्शन इसमें ये है कि जो भी जितने भी क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये होगा कि जो क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अरे का जो टोटल साइज है उससे उसके बराबर होंगे, उससे कम होंगे। ये आपने जो है ना ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपकी इस क्यू के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? इसके अंदर 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 10 से ज्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि अरे का साइज ही हमने 10 जो है वो लिया हुआ है। तो अब उस वजह से क्या है कि जो भी क्यू का साइज होगा, क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इससे 10 के बराबर होंगे, 10 से लेस होंगे। ज्यादातर जो है, ज्यादातर आप कह लें कि इसमें क्या होगा कि ये 10 से लेस ही होंगे। तो अब वो अगर 10 से लेस है तो वो क्या होना चाहिए? वो फर्स्ट 10 पोजीशन पे होने चाहिए। यानी अगर 7 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है तो वो फर्स्ट 5 पोजीशन पे होने चाहिए। जीरो से आप शुरू करेंगे, जीरो से जो फर्स्ट 5 पोजीशन है वहां पे तक जो है वो होनी चाहिए। अगर 7 है तो फर्स्ट 7 पे होनी चाहिए, अगर 8 है तो फर्स्ट 8 पे होने चाहिए। इस तरह से जो है वो होगा। तो ये हमने इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई। और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मसला क्या है? मसला ये है कि हम जो ये इन एन क्यू या डी क्यू है, इन दोनों में से एक एक को तो हम इजीली कर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको केस बताया कि अगर आप फ्रंट को रेयर को जो है ना वो आप जीरो पे रखते हैं, फ्रंट को जो है ना वो आगे मूव करते हैं, तो आपका एलिमेंट को रिमूव करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब ऐड करने लगेंगे एलिमेंट, तो वो फिर मसला बनेगा वहां पे, फिर आपको बाकी के एलिमेंट्स को जो है ना वो एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर आप फ्रंट को इधर जीरो पे कर देते हैं, यहाँ पे फ्रंट को जीरो पे कर देते हैं, तो फिर जब आप रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद फिर एलिमेंट, यानी कि रेयर को अगर जीरो पे करते हैं तो ऐड करने से पहले एलिमेंट को मूव करना पड़ेगा। और अगर फ्रंट को जीरो पे रखते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा कि उसको एलिमेंट को रिमूव करने के बाद फिर बाकी के एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन जो है वो आगे मूव करना पड़ेगा। तो ये जो है वो इसके अंदर जो है ना इस इम्प्लीमेंटेशन में ये मसले हैं। तो अब आपका इसके बताएं मुझे कि इज इट इजी, ये आपके लिए मतलब क्या आपका ख्याल है इसके बारे में? जी। सही है, मुश्किल है एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आसान होगी इसमें। हाँ जी, लिंक लिस्ट डेफिनेटली वो उसका जो है ना वो आप कह लें कि वो इससे आसान होगी। उसकी रीजन ये होती है कि उसमें उसमें हम एज नीड हम उसमें जैसे भी जरूरत है तो उसके मुताबिक हम एलिमेंट उसमें ऐड कर लेते हैं। तो वो जो है ना वो आसान है, इस वजह से हम उसको कह देते हैं कि दैट्स मच इजियर। तो लेकिन उसका उसका भी एक है कि इनिशियल अगर आपने उसकी जो प्रोग्रामिंग है ना उसकी वो एफर्ट काफी ज्यादा होती है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जब आप काम करते हैं ना इनके साथ ये पॉइंटर्स के साथ, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। क्योंकि अगर कहीं पे भी आपने उसको पॉइंटर को जो है ना वो आपने कोई मतलब गलत उसको कर दिया या कोई, तो उससे प्रॉब्लम जो है ना आती है समटाइम जो है ना। मुझे याद है कि हम लोग जब अपने एमएससी में प्रोग्रामिंग करते थे, तो वो कई दफा इस तरह से होता था कि प्रोग्राम क्रैश हो जाता था। तो अक्सर जब पॉइंटर हम यूज करते थे ना तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता था। वो अक्सर ऐसे देता था कि जी मेमोरी आउट ऑफ बाउंड से इस तरह को एरर देके तो वो क्रैश हो जाता था। तो वो उसके लिए बड़ी केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल अब जो है वो ये तो आज से 15 साल 20 साल पहले की बात है। तो उससे उसके अब काफी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो चुकी हुई है, अब इन चीजों को काफी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया गया। लेकिन स्टिल के जो लिंक लिस्ट है उसमें ये इस तरह का जो है इसका फायदा ये है, जैसे हमने पहले भी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बेनिफिट्स हैं वो देख चुके हुए हैं, कि इसका इसका बेनिफिट ये है कि जितनी जितनी आपको मतलब अब आपने जितने एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं ना,
तो अब आप उतना ही आपको साइज चाहिए। लिंक लिस्ट में फिर ये होता है कि आपको पॉइंटर चाहिए, और अगर आप वो डबल लिंक लिस्ट ले रहे हैं तो फिर आपको 2 पॉइंटर्स चाहिए, एक वैल्यू 2 पॉइंटर्स, तो इस तरह से वो काफी ज्यादा मेमोरी आपको चाहिए होती है। अच्छा चलिए, इसका एक हल है, वो देखते हैं। वो मैं आपको जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो मैं बताता हूँ। और मे बी वो हल जो है ना वो उससे जो है ना कुछ मामला जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो आसान हो जाए। तो अब हम उसी तरह से क्या करते हैं कि ये मैं थोड़ा सा ये जगह जो है ना ये मैं खाली कर देता हूँ थोड़ी सी, और ताकि जो है ना वो कुछ थोड़ी स्पेस बन जाए और हम अपना काम जो है ना वो कर सकें। ओके, अच्छा ये हो गया जी काफी। असल में मैं रिमूव ऑल नहीं करना चाह रहा, उससे फिर ये होगा कि सब कुछ जीरो से करना पड़ेगा। चलेंगे। अच्छा, वो उसमें क्या है कि उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना, यदि फर्स्ट एन, यदि अगर क्यू के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट अरे की फर्स्ट एन लोकेशन पे होने चाहिए। फर्स्ट एन का मतलब है कि अगर क्यू के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट 5 पोजीशन पे होने चाहिए। अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर देना तो उससे कुछ थोड़ा सा जो है फर्क पड़ सकता है। उसका मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ उसका ये है। मैं यहाँ पे फिर मुझे मुझे आई थिंक मुझे यहाँ पे एक नई बना लेनी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी बड़ी करके जो है ना वो बना लेता हूँ। सो दिस इज आवर अरे, और अगेन इसका जो साइज है जो इस अरे का साइज है जो हमने लिया है वो 10 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है ना वो 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और उसी तरह से जो इनके इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि इनिशियली क्या होगा, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि फ्रंट और रेयर जो है ना, इसको कोई आप ऐसी वैल्यू दें कि जो कि अरे का कोई इंडेक्स नहीं है, ताकि ये आपको पता चले कि इस वक्त जो ये जो आपकी क्यू है ये इम्पटी है। जैसे ही आप फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो उसके साथ ही क्या होगा कि जो रेयर और फ्रंट है वो इसी को जो है ना वो पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने जब एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, अब आप क्या करें कि रेयर को इधर ही रहने दें, लेकिन फ्रंट को क्या करें कि एक पोजीशन आप आगे मूव कर दें। ठीक है। उसके बाद जब आप थर्ड एलिमेंट ऐड करेंगे फिर क्यों इसको फ्रंट को एक पोजीशन आगे मूव कर दे। इस तरह से आपने कुछ 6 7 एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर दिए, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि यदि फ्रंट जो है ना वो यहाँ पे आ गया और रेयर जो है वो इस पोजीशन पे है। ये मैं थोड़ा सा इसको जो है ना वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे इसको इस तरह से, तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो क्यू है इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, और हमारा जो इस वक्त रेयर की जो वैल्यू है वो 0 है, और जो फ्रंट की वैल्यू है वो है 6। अब हम क्या करते हैं, अब हमने एलिमेंट रिमूव करना है। ये हमने एन क्यू किए, हमने 7 टाइम्स जो है ना वो हमने एन क्यू किया है। उसके नतीजे में क्या हुआ है कि इस वक्त फ्रंट जो है वो यहाँ पे आ चुका हुआ है इंडेक्स नंबर 6 पे, और रेयर इधर ही है। अब आप जब रिमूव करेंगे ना, तो रिमूव करने के बाद क्या होगा कि हमने इस एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ये एलिमेंट रिमूव हो गया, और इसके साथ ही हमने क्या करना है कि रेयर को एक पोजीशन आगे जो है अच्छा सॉरी, ये मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया हूँ मैं, क्योंकि रेयर पे तो हम ऐड करते हैं, रेयर पे तो हम ऐड करते हैं, और थोड़ा ये सॉरी इस तरह से हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर गया हूँ कि इसको बस ऐसे करना है हमने, इस तरह से करना है कि ये आपका फ्रंट होगा जहाँ से आपने रिमूव करना है, और ये आपका रेयर होगा जहाँ पे आप रेयर जब ऐड करते जाएंगे तो रेयर आगे की तरफ मूव करेगा, फ्रंट जो है वो मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले एलिमेंट ऐड हुआ था वो जीरो थे इंडेक्स पे हुआ था, उसके बाद जो एलिमेंट ऐड हुआ था 1 पे हुआ था, फिर 2 पे हुआ था, 3 पे, और रेयर जो है वो फिर हायर इंडेक्स की तरफ जो है मूव करता रहेगा। तो अब आपने जो नेक्स्ट एलिमेंट अगर आप ऐड करेंगे ना, तो वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे 6 पे जो है वहां पे ऐड करेंगे। और अगर आपने रिमूव करना है तो वो रिमूव कहाँ पे करना है कि वो फ्रंट जो जिसको भी फ्रंट उसको पॉइंट कर रहा है उसको जो है ना वो आपने वहां पे आपने रिमूव करना है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि अब आपने रिमूव करना है, इसको डी क्यू करना है। तो डी क्यू के लिए क्या करेंगे कि आपने ये जो है ना इस एलिमेंट को रिटर्न करना है, तो आप सिंपली क्या करें कि जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है ना, जो जो वैल्यू फ्रंट के अंदर है, तो उसको आप जो है ना वो आप रिटर्न कर दें। तो डी क्यू ऑपरेशन के नतीजे में क्या होगा कि वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो भी फ्रंट की वैल्यू है ना, तो वो एलिमेंट उसको जो है वो रिटर्न कर दो। वो एलिमेंट जो है ना वो दैट इज योर फ्रंट एलिमेंट, वो रिमूव हो गया। जब ये एलिमेंट रिमूव हो गया ना, अब आपने क्या करना है कि फ्रंट को एक पोजीशन आगे मूव कर देना है। तो अब आपका फ्रंट क्या हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये है कि इसको आप ऐसे ही रहने दें,
क्योंकि ये अब रिमूव हो चुका हुआ है और फ्रंट एक पोजीशन आगे मूव हो चुका हुआ है, तो टेक्निकली दिस दिस वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि जो आपका फ्रंट है ना, वो फ्रंट अब जीरो को पॉइंट नहीं कर रहा, फ्रंट की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, पहले फ्रंट की वैल्यू जो जीरो थी, अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई है, वो हो गई है 1। इसी तरह से अगर आप एक और एलिमेंट मूव करते हैं तो अगेन फ्रंट क्या होगा, फ्रंट एक पोजीशन और आगे जो है वो मूव करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे रेयर आगे मूव कर रहा है तो फ्रंट भी क्या हो रहा है, वो भी आगे जो है वो मूव करता जा रहा है। यानी कि नया जो एलिमेंट आपने ऐड करना है वो रेयर से आगे करना है, और जो फ्रंट को आपने फ्रंट जो एलिमेंट आपने रिमूव करना है वो करना है जिसको आपने फ्रंट पे जो जो फ्रंट पे है जिसको पॉइंट कर रहा है उसको जो है ना वो आपने रिमूव करना है। अब इसके नतीजे में क्या होगा, अगर आप फर्स्ट करें कि 3 वैल्यूज रिमूव कर देते हैं तो टेक्निकली ये जो 3 वैल्यूज है ना ये इम्पटी है, ये वेकेंट है, इधर इधर कोई वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल ये जो पहली 3 लोकेशन है ना ये इस वक्त इम्पटी है। अच्छा, इसी तरह से आप रेयर को आगे मूव करते जा रहे हैं और साथ साथ क्या होता जा रहा है कि फ्रंट भी जो है वो भी क्या होता जा रहा है, वो भी आगे जो है वो मूव करता जा रहा है। और जब आप समझ लें कि इस तरह से होगा कि अब हमने देखना है कि क्यू जो इम्पटी है कि नहीं है, तो अब आप देखेंगे क्या होगा कि फर्ज करें कि आप थर्ड ये जो फोर्थ एलिमेंट है इसको भी रिमूव कर देते हैं, फिफ्थ को भी कर देते हैं, सिक्स को भी कर देते हैं, फिर आपके पास एक एलिमेंट बचेगा सेवंथ। अब इस जब ये सेवंथ एलिमेंट बचता है तो इसमें सूरत हाल क्या होगी, जब ये एक एलिमेंट इसके अंदर रह जाएगा तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि जो फ्रंट और रेयर है वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों बराबर हो जाएंगे, दे विल बी इक्वल। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर आप इसको भी रिमूव कर देते हैं तो चूंकि हमने ये कहा था कि जी फ्रंट को हम एक पोजीशन आगे मूव कर देंगे, तो फ्रंट जो है ना वो क्या होगा कि वो एक पोजीशन आगे मूव कर देगा, रेयर इधर ही देगा क्योंकि हमने एलिमेंट को तो ऐड नहीं किया। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो फ्रंट है वो क्या होगा, वो रेयर से ग्रेटर हो जाएगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन रेयर। तो इसका ये अगर ये कंडीशन हम अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो क्यू है वो क्या है, इस वक्त एम्प्टी है, क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर इफ मतलब जो क्यू की क्यू में कोई एलिमेंट होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि जो फ्रंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फ्रंट की वैल्यू या तो रेयर के बराबर होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, फ्रंट से जो है वो लेस होनी चाहिए, रेयर से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि एरे के अंदर एलिमेंट्स है। और एम्प्टी की सिर्फ एक कंडीशन है, वो क्या है कि अगर अगर जो फ्रंट है वो रेयर से ग्रेटर हो जाता है तो इसका मतलब है जो क्यू है वो आपकी एम्प्टी होगी इस केस में, इन दिस केस, ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि क्यू इस वक्त एम्प्टी है या नहीं है, क्यू के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं या नहीं है। तो वो हम इस तरीके से जो है उसको जो है वो हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका इसमें ये बताएं, मतलब आई नीड योर कमेंट। जिस तरह से वो बच्ची ने अच्छा एक चीज पॉइंट आउट कर दी थी, तो ये मुझे बताएं कि अब ये आसान हुआ है थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ी सी कोई आपको लगा है कि ये अब इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है या इसके अंदर भी कोई इशू है, दोनों दोनों बातें जो है वो बता सकते हैं। जी बेटा। सर अब पहले की निस्बत इसकी इम्प्लीमेंटेशन इजी हो गई है। इजी हो गई है, हाँ, वो मतलब ये है ना कि अब हमें शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, पहले हमें करना पड़ा था, वो शिफ्ट करना पड़ा था ना। तो शिफ्टिंग की कॉस्ट होती है, जब भी आप देखें, आपको मैं ये चीज बताऊं कि अभी हमने ये कॉस्ट भी डिस्कस करनी है कि हम कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी आप फॉर लूप लगाते हैं ना, तो ऑलवेज क्या होता है कि फॉर लूप लगाते हुए बड़ी आपको केयर, उसकी जो है वो केयर की जरूरत होती है। क्योंकि फॉर लूप में जितनी दफा वो लूप चलती है ना, तो इट्स मीन कि उतनी दफा ऑपरेशन कंप्लीट होता है, और जब तक आपको पता है कि जब तक वो लूप चलती रहेगी उस वक्त तक फिर अगले स्टेप पे आप नहीं जा सकते। तो अब वो फॉर जब ये लूप्स अब यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उतनी आपके प्रोग्राम की कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है। टिपिकली जिस तरह से आप ये इस तरह से कंपैरिजन करते हैं या ये जो असाइनमेंट्स करते हैं ना, तो इसकी इतनी कॉस्ट नहीं होती। ये इसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता। प्रोग्राम का कॉस्ट का मतलब ये है कि वो कितना टाइम ले रहा है, ये नहीं कि वो आपसे कुछ पैसे मांग रहा है, मतलब उसका ये होता है कि वो एग्जीक्यूशन में कितना टाइम ले रहा है। तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करती है कि लूप्स कितनी है। और ये तो एक लूप्स होगी ना, एक आपको पता है कि नेस्टेड लूप होती है। तो नेस्टेड लूप में एक्चुअली क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ इटरेशन होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि दो लूप है ना, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है, तो हम इनकी जो टोटल नंबर ऑफ इटरेशन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट करें कि जो आउटर लूप है वो 5 टाइम चल रही है, इनर भी 5 टाइम चल रही है, तो टोटल जो ये दोनों लूप्स हैं वो 25 टाइम चलेंगे। तो इस तरह से जो आपके प्रोग्राम की कॉस्ट है ना वो बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप ये फर्दर फर्दर जो है
फर्दर जो है ना, फर्दर अगर आप इसको करते हैं मजीद इसके अंदर जो है वो, अगर आप जो है ना वो एक और लेवल पे ऐड कर देते हैं तो, और ये लूप भी 5 टाइम्स चल रही है, तो इसका मतलब है टोटल ये दो तीनों लूप जो है मिलके 125 टाइम्स जो है ना, ये दोनों तीनों लूप जो है ना ये 125 टाइम दफा जो है वो चल रही होगी। तो इस तरह से जो प्रोग्राम की कॉस्ट है वो बड़ी बढ़ जाएगी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो शिफ्टिंग ऑपरेशन है ना, ये जो शिफ्टिंग ऑपरेशन है, तो इसका मसला ये है कि इसमें आपको लूप यूज करनी पड़ेगी। तो अब उसमें जितने एलिमेंट्स इसके अंदर ज्यादा होंगे उतनी दफा लूप चलेगी, तो इसका मतलब है उतनी कॉस्ट जो बढ़ती जाएगी। अगर आप देखिए, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि ये जो अरे का साइज है वो सिर्फ 10 है, अगर इसका साइज 100 होता है या इसका साइज जो है वो 1000 होता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये तो फिर इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जितने एलिमेंट्स इसके अंदर ज्यादा होंगे उतनी इसकी कॉस्ट जो है, इसका रनिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से वो मैं ये कह रहा था कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले देखी है ना वो कॉस्टली है। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये उसकी निस्बत जो है इसकी इसके उसकी निस्बत जो है वो थोड़ी सी मतलब लेस कॉस्टली है, क्योंकि इसमें हम शिफ्टिंग जो है वो एलिमेंट्स की नहीं कर रहे, सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे फ्रंट है जहाँ पे रियर है वहां पे एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं या रिमूव करते जा रहे हैं। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी एक फ्लॉ है, और वो फ्लॉ क्या है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग क्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ड्रिफ्टिंग क्यू प्रॉब्लम क्या है? अभी जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जब आप फ्रंट को आगे मूव करते हैं ना, तो टेक्निकली क्या होता है कि ये जहां जब फ्रंट आगे मूव हो जाता है ना, तो इससे पहले के जो इंडेक्सेस है ना, जैसे पहले फ्रंट 0 पे था, फिर आपने एक एलिमेंट रिमूव किया तो 1 पे आ गया, फिर दूसरा एलिमेंट भी रिमूव कर लिया तो वो 2 पे आ गया, फिर उसको भी रिमूव कर लिया तो फिर 3 पे आ गया। तो अब ये क्या हो गया कि जब अब वो 3 पे फ्रंट आ गया ना, इस पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो पहली 3 पोजीशन है ना, टेक्निकली दे आर एम्प्टी। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से क्या करते जा रहे हैं कि आप एलिमेंट्स इधर पीछे से रिमूव करते जा रहे हैं यहाँ से फ्रंट से, और बैक पे एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं। अब आपने एलिमेंट ऐड किया, एक और ऐड किया तो आप इधर पहुंच गए, फिर एक और एलिमेंट ऐड किया तो आप लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए। तो अब आप मजीद एलिमेंट ऐड करने लगेंगे ना, तो वो फिर क्या होगा कि वो आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो आप आखिरी आखिरी इंडेक्स पे जो है पहुंच चुके हुए हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि शुरू में जो इंडेक्सेस है ना ये खाली हैं, ये इंडेक्सेस जो है ये खाली है, यहाँ पे कोई वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फ्रंट जो है वो ऑलरेडी एक पोजीशन जो है वो आगे जो है वो मूव कर चुका हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये जो आपकी जो क्यू है ना ये ड्रिफ्ट करती जाएगी टुवर्ड्स दी हायर इंडेक्सेस, ये मूव करती रहेगी। अब इन वर्स्ट केस क्या हो सकता है? इन वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपने इस एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, रिमूव इन सबको रिमूव कर दिया, अब आप आखिरी पे आ गए, तो रेयर ऑलरेडी आपका इसको पॉइंट कर रहा है और फ्रंट भी आपका इसको जो है वो पॉइंट कर रहा है। तो अब आपके क्या है कि अब आप कोई एलिमेंट इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, ये आखिरी एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, और बाकी सारी की सारी जो अरे है वो खाली पड़ी हुई है, लेकिन आप इसके अंदर कोई एलिमेंट आप एक एलिमेंट अब आप इसके अंदर जो है ना ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज द फ्लॉ। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग क्यू। ड्रिफ्टिंग क्यू प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी क्यू है ना वो टुवर्ड्स हाई इंडेक्सेस जो है वो मूव करती जाती है। अच्छा, अब ये है कि इसका हल क्या है? इसका भी तो कोई ना कोई हल होना चाहिए ना। तो इसका हल इस तरह से है कि अगर हम ऐसे करें कि इसको लॉजिकली, अगेन मैं कह रहा हूँ कि लॉजिकली, ये ऐसे नहीं होगा कि वो आप उसको बेंड करके इस तरह कर देंगे। लॉजिकली हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो क्या करें कि इसको ऐसे सर्कुलर बना ले, इंस्टेड ऑफ ये स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या करें कि एक सर्कुलर क्यू जो है वो बना ले। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो थी इसको मुझे सारे को खत्म करना पड़ेगा। थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्पेस बना लूँ, ये लेनी। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से करते हैं कि जब हम इसको ऐसे, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है ना टोटल, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम इस तरह से सर्कुलर सर्कुलर ले आते हैं। सर्कल का मतलब ये है कि जिस तरह से जो है ना ये ऐसे, मैं थोड़ा सा इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। वन, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 10 इंडेक्स हो गई। तो अब हमने क्या किया कि हमने इसको ऐसे किया है कि जो इसकी क्यू की जो टेल थी ना उसको हेड के साथ मिला दी है, तो ये इस तरह से एक सर्कुलर क्यूब होगी। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस
सर्कुलर क्यू, इसको हम सर्कुलर क्यू कहते हैं। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब हम रेयर हमारा जो है ना वो आखिरी पोजीशन पे पहुंच जाएगा और शुरू वाली पोजीशन जो है वो खाली होंगी, तो हम क्या करेंगे कि हम इस पे नेक्स्ट इसके ऊपर जो है वो हम यहाँ पे इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। यानी कि वो जिस तरह से था ना कि पहले इंडेक्सेस खाली थे, तो हम जब एंड पे पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे नहीं जा सकते। अब क्या होगा कि हम रेयर को मूव करके, जैसे यहाँ पे हम रेयर पे यहाँ पे पहुंच गए थे ना, आखिरी पोजीशन पे पहुंच गए थे, तो जब अब हमने मजीद कोई एलिमेंट ऐड करना है ना, तो वो हम क्या करेंगे, हम उसको शुरू में ले आएंगे। तो इस तरह से वो क्यू जो है वो ऐसे सर्कुलर ऐसे महसूस होगा कि वो क्यू जो है वो एक सर्कल सर्कल की फॉर्म में, और क्यू की जो टेल है वो जो है उसके हेड के साथ मिली हुई है। और जब आप टेल के एंड पे पहुंचते हैं ना, जब आप एंड पे पहुंचते हैं क्यू के, तो फिर आप वापस जो है ना वो उसके स्टार्ट में जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से वो जो ड्रिफ्टिंग क्यू वाली प्रॉब्लम है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, उसको जो है उसको हम एड्रेस जो है वो हम उसको कर सकते हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। जी सर जी बेटा। सर मैं कह रही थी कि जब आपने ये कहा ना कि जो फ्रंट है वो अगर रेयर के इक्वल और ग्रेटर होगा, तो सर ये हर कंडीशन में ये होगा, मतलब हर वैल्यू में ये है अगर कहीं भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, या सिर्फ ये इसी प्रोग्राम की कंडीशन है? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ इसमें ही होगा। मैंने आपको टोटल जो है ना आपको मैंने तीन तीन पॉसिबिलिटीज बताई हैं। जो जी सर। पहले जो मैंने आपको बताई थी ना ये वाली, इसमें मैंने आपको कहा था कि रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो ये है, वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जितने भी क्यू के अंदर एलिमेंट है ना वो अरे की फर्स्ट एन पोजीशन पे होने चाहिए, यानी कि 0 से स्टार्ट करें। अगर 5 एलिमेंट है तो फर्स्ट 5 पोजीशन पे होने चाहिए। अगर 7 है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से होगा कि जब आप जो अरे लेंगे वो क्यू के साइज से ज्यादा लेंगे। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल क्यू के साइज के एग्जैक्टली उसके इक्वल लेंगे। तो क्यू के साइज से अरे का साइज जो आपने ली होगी, जो आपने डिक्लेयर की होगी, थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्यू के अंदर जो होंगे वो जो जितना अरे का टोटल साइज है उससे कम ही होंगे। मतलब 10 एग्जैक्टली 10 नहीं होंगे, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो फर्स्ट एन पे होने चाहिए। उसका फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें फिर हम क्या करेंगे कि उसका उसका तरीकेकार क्या है कि वहां पे ये जो इम्पटी फाइंड आउट करने का तरीकेकार जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि अगर क्यू जो है वो इम्पटी है, क्योंकि जब आप लेट्स से एक एक बात आप ये करते हैं कि फ्रंट यहाँ पे रखते हैं और रेयर जो है वो इस तरफ रखते हैं, तो यहाँ से आप रिमूव करते जाते हैं तो साथ साथ रेयर भी जो है इधर आता रहेगा। और फर्ज करें कि जब एक एलिमेंट रह जाता है ना इसके अंदर, तो फ्रंट और रेयर इसी को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो आप डिक्रीमेंट करते जाते हैं ना। जब भी आप क्या करते हैं कि कोई एलिमेंट जो है ना वो अगर आप ऐड करेंगे तो रेयर को आगे मूव करेंगे, फिर अगर आप कोई उसमें डिलीट करेंगे तो फ्रंट को जो है ना वो आप फ्रंट तो उधर ही देगा, लेकिन रेयर जो है ना फिर आगे मूव करता रहेगा। और अगर आखिरी एलिमेंट भी आपने रिमूव कर दिया है, जब एक एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा ना तो रेयर की वैल्यू होगी 0। जब आप इसको भी रिमूव कर देंगे ना, क्योंकि जब भी आपने डीक्यू करना है ना तो रेयर को आपने उसमें से माइनस करना है, तो ये फिर हो जाएगा -1। तो अगर ये -1 है तो इसका मतलब है कि क्यू आपकी इम्पटी होगी। दूसरी तरफ अगर आप ये करेंगे कि फ्रंट को यहाँ पे रखते हैं और आप फ्रंट में से जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि आप फ्रंट में से एलिमेंट को रिमूव करते जा रहे हैं, करते करते आखिरी एलिमेंट क्या होगा कि वो 0 होगा। तो जीरो आके भी जब आप करेंगे फ्रंट में से 0 है, तो फिर आप एक और इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रंट इज टू -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्यू जो है वो क्या होगी, वो आपकी इस वक्त इम्पटी होगी। ये उस सूरत पे है कि जब हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जो क्यू के एलिमेंट्स है वो अरे की फर्स्ट एन पोजीशन पे होनी चाहिए, शुरू की पोजीशन पे 0 से स्टार्ट करके। अगर आप इसको रिलैक्स कर देते हैं, जिस तरह से हमने जो सेकंड इंप्लीमेंटेशन देखी है जिसमें रिलैक्स कर देते हैं, जिसमें हम फ्रंट को भी मूव करते हैं और क्यू रेयर को भी मूव करते हैं, तो वहां पे फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, फिर वहां पे ये अप्लाई होगी। उधर फिर ये वाली कंडीशन जो है ना ये अप्लाई नहीं होगी, वहां पे फिर होगी। उधर ये होगा कि अगर फ्रंट जो है वो रेयर से आगे इंक्रीज हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी क्यू इम्पटी होगी। उस सूरत में हम इसको जो है वो करेंगे। जी सर जी ठीक है। ठीक है जी। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो वो आप प्लीज पूछ सकते हैं।